हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। हे हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का जो सेशन है इसमें ना हम लोग प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं और आपको पता है जो एडिक्विटी है उसका एक तरह से हॉट टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक है। बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा है उन्होंने, जो अभी उन्होंने सिलेक्शन फेज एग्जाम दिया था, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो लाइव नहीं है, और इस वीक अभी जो अगले 4 क्लासेस होंगी वो भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, बिकॉज कि मैं आउट ऑफ टाउन हूं और मैं नहीं चाहता हूं आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी हैम्पर हो, इसलिए मैं ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके जा रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। हमें पता है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। प्रोबेबिलिटी अच्छी लगेगी, 2 पार्ट में प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, आज 25 क्वेश्चन, कल 25 क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों को जरूर बताना हमारे चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में। ओके, तो जो भी एडेड टॉपिक है उसकी सीरीज है, उसमें टोटल 5 वीडियोस आएंगी, उसके बाद हम लोग एडुकेटी की मॉक्स करेंगे। तो एडेड टॉपिक में ये दूसरी वीडियो है और प्रोबेबिलिटी की पहली वीडियो है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, 2026 की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे साथ ना तैयारी कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू, हमारा ना सुपर लाइव पास है जो केवल 5 रुपए में आपको ट्रायल देता है, और उसके बाद 3 मंथ्स 299, 6 मंथ्स 599 और ईयरली आप 1099 या 999 का ले सकते हो। लेकिन आपको कोड लगाना पड़ेगा अभी 007, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक पे जितने भी कोर्सेस है वो सब आपको फ्री में मिलेंगे, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो। ठीक है, अलॉन्ग विद पास प्रो मैक्स, ध्यान रखना पास प्रो मैक्स भी मिलेगा। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला है, इफ अ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड एट रैंडमली यूजिंग द डिजिट 13579 विदाउट रिपीटेशन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 5। देखो पहले तो ये समझो कि 4 डिजिट नंबर हम फॉर्म कैसे करते हैं। 4 डिजिट नंबर हम फॉर्म कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक 4 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है, इसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन का थोड़ा बेसिक समझा देता हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 जगह पे हमें रखना है और 4 डिजिट नंबर बताना है। मान लो मेरे पास ऑप्शन है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, रिपीट भी कर सकता हूं, लाइक जैसे अगर मैं लिखता हूं 9988 तो यहां डिजिट रिपीट हो रहा है। जब मैं 9876 कह रहा हूं तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउ, इसको बोलते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउ। जब रिपीटेशन अलाउ है तो कितनी बार भी रिपीट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 बार या 3 बार या 4 बार। ठीक है, अब जैसे मुझे अगर बोला जाए कि एक 4 डिजिट नंबर बताओ, तो 4 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है। ठीक है, कितने पॉसिबल है। ठीक है, पहले वाले केस में वो बोल रहा है कि विद रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, और दूसरे वाले में वो कह रहा है विदाउट रिपीटेशन। मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट्स ना बीच बीच में जो भी आएगा ना वो बताते हुए चलूं। ठीक है, अब देखो विद रिपीटेशन मतलब क्या है। एक तो देखो हमें ना 4 डिजिट नंबर बताना है। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए ना हमारे पास 4 डिजिट है, टोटल 4 प्लेसेस है। अगर मैं बताऊं तो 4 प्लेसेस है, कौन कौन सा। देखो इधर से स्टार्ट करें तो वंस, टेंस, 100 और 1000। सेम विदाउट रिपीटेशन में भी 1000, 100, टेंस, वंस। ठीक है, देखो जब मैं 4 डिजिट बोलता हूं मेरे पास टोटल 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट है। कौन से डिजिट को कहां लगा सकते हैं। जब विद रिपीटेशन अलाउ है ना तो वंस पे मैं 10 में से किसी को भी बिठा सकता हूं, टेंस में मैं 10 में से किसी को बिठा सकता हूं, 100 में हम 10 उन 10 के 10 में से किसी को भी बिठा सकता हूं। लेकिन जब मैं 1000 की बात करता हूं ना तो केवल 9 बिठा पाऊंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों। सिंपली बात है कि 0 अगर मैंने किसी डिजिट के आगे रख दिया ना, अब ये बताओ ये सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है। आप बोलोगे सर डबल डिजिट है, फिर मैं बोलूंगा अरे गधो ढंग से देखो, फिर बोलोगे नहीं नहीं सर ये सिंगल डिजिट है। अगर 0 बाद में लगे ना तो मैटर करता है, पहले नहीं लगा सकते। तो 1000 प्लेस पे हम 0 लगा ही नहीं सकते, चाहे रिपीटेशन अलाउ हो या ना हो। तो बेसिकली 1000 प्लेस के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है,
100 के लिए 10, टेंस के लिए भी 10 और 100 वंस के लिए भी 10, तो कितना आ जाएगा 9000। आप चेक कर लेना, टोटल जो 4 डिजिट नंबर होते हैं ना वो 9000 ही होते हैं। टोटल 4 डिजिट नंबर 9000 ही होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं 1000 से, क्योंकि इसके लिए मेरे पास 9 ही ऑप्शन है। ठीक है, देखो टोटल 10 ऑप्शन था मेरे पास, 10 में से यहां पे मैं 9 ही ऑप्शन लगा सकता हूं, तो मैंने कोई भी एक ऑप्शन यहां पे यूज कर लिया। इसके बाद मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? 9। आप बोलोगे सर 9 के बाद 9 कैसे बचेंगे? अरे भाई देख, सिंपल सी बात है ना, 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो। मान लो मैंने 8 उठा लिया, अभी भी तो आपके पास 9 डिजिट बचा हुआ है ना। अब 1000 के लिए कितने बचेंगे? 8, वंस के लिए 7, घटता जाएगा अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऐसे आपको यूनिक नंबर्स मिल जाएंगे या यूनिक डिजिट्स मिल जाएंगे जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन क्या होता है। ठीक है, इसी को हम परमुटेशन कहते हैं। देखो मैं छुट्टी पे जा रहा हूं 2 दिन की, बस 2 दिन की, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्र शनिवार रविवार, 15 अगस्त सैटरडे संडे है। तो आते ही ना मैं आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दोनों ना एनसीईआरटी से करवा दूंगा, ऐसा ना कि जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। आओ अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इफ अ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड एट रैंडमली यूजिंग द डिजिट 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। देखो जब अगर विदाउट रिपीटेशन बोले जाए तो समझ लेना कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डिविजिबल है 5 से। किसी भी चीज का ना अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, बचपन में पढ़े थे, इतना तो याद होगा। फेवरेबल आउटकम जिस आउटकम की अब बात कर रहा है, और टोटल आउटकम। ठीक है, अब जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या रहा सबसे पहले कि कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं 1 3 5 7 9 से। तो देखो टोटल ये 5 है, इन पांचों को मिला करके ना हमें 4 डिजिट नंबर बताना है। तो देखोगे वंस ऐसे 4 डिजिट है, तो पहले के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 4, फिर 3, फिर 2। तो टोटल अगर आउटकम देखोगे ना तो 120 है। टोटल आउटकम कितना है? 120 है। अब फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है ना वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो अगर वो 5 से डिविजिबल है ना, तो सिंपल सी बात है, जैसे ये है, तो वंस जो है ना, वंस डिजिट जो होगा ये या तो 0 होगा या 5 होगा, तो ही 5 के टेबल में आएगा। और यहां देखो 1 3 5 7 9 में ना एक ही ऑप्शन है, तो कुल मिला के ना 5 के लिए ना यहां हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगेन देखो यहां के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2। आप समझो कि सर ये 2 3 4 कैसे आया? देखो हमारे पास 5 डिजिट था, जैसे ही मैंने यहां से 5 उठा लिया, अब मेरे पास तो केवल 4 ही बच गए ना। 4 में से मैं किसी भी एक को यहां पे यूज कर लूंगा तो 3 बचेंगे, फिर 2, तो टोटल देखोगे 2 3 6 चुके 24, यानी फेवरेबल आउटकम्स 24 है। आप टोटल 24 ऐसे नंबर्स बना सकते हो जो कि 5 के टेबल में आता है। 1/5 आपका आंसर है। यह है प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे अभी समझ में आ जाएगा। 2 फेयर डाइस है। देखो फेयर डाइस क्या होता है? फेयर बार बार होगा, यानी किसी के पक्ष में नहीं होता, वो कुछ भी ला सकता, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। 2 फेयर डाइस को ना रोल किया गया है। कभी भी जब आप 2 फेयर डाइस को रोल करोगे ना, तो देखो क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही करते करते ना एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, एक बार 4 के साथ 6। ध्यान रखना 2 डाइस है। कितने डाइस है? 2 डाइस है। जब दोनों को थ्रो करते हो ना, हमेशा टोटल आउटकम्स कितना आएगा? तो कभी भी अगर एक बार एक डाइस को उछालते हो, किसी भी एक डाइस को उछालते हो, तो कितने चांसेस होते हैं? लूडो तो खेला होगा, 1 से लेके 6 तक 6 ही तो चांसेस होते हैं ना। और जितनी बार उछालोगे ना उतनी फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, आई मीन टोटल आउटकम्स बनेंगे, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हो तो 6 की पावर 2, यानी
जो टोटल आउटकम है ना वो तो 36 है। अब फेवरेबल आउटकम आपको देखना पड़ेगा। क्या बोला है देखो, दो डाइस को फेंका गया है, उनके सीट्स पर आने वाली संख्याओं को गुना किया जाता है। जैसे एक एक आया तो एक, एक दो आया तो दो, एक तीन आया तो तीन, एक चार आया तो चार, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो प्रोडक्ट है ना या तो प्राइम नंबर है या डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, या तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, या 10 से डिविजिबल हो। तो अब देखो टोटल आउटकम तो 36 है। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं समझना। या तो 10 के टेबल में आए, देखो 10 के टेबल के लिए मैं सीधा ही बता देता हूं, 2 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, और तो नहीं है कोई। मुझे तो नहीं दिख रहा कि डिविजिबल बाय 10 आ जाए। 20 आ सकता है, हाँ आ सकता है ना। या तो 4 5 है, या 5 4 है, या 30 आ सकता है, 3 10 सॉरी 3 10 बोल रहा हूं, 5 6 या 6 5, और तो कोई नहीं हो रहा। देखो 10 आएगा या 20 आएगा या 30, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो 6 आउटकम्स तो ये हो गए। अब देखो प्राइम नंबर वाले कितने हैं। प्राइम नंबर वाले देखोगे 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है, ठीक है, 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर 3 2 3 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर सारे के सारे प्राइम नंबर थोड़ी ना बचेंगे। ठीक है, फिर 5 1 है, 6 के साथ तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है यही आए आउटकम्स है। तो टोटल अगर आप देखोगे ना तो 12 आउटकम्स बन रहे हैं। कितने? 12। तो 12/36 देखो फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, 1/3 आपका आंसर। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इवन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला देखिए, एक बैग है जिसमें केवल रेड ग्रीन और व्हाइट बॉल है। ध्यान रखना या तो रेड है या ग्रीन है या व्हाइट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग एट रैंडम इज 1/3। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो है ना वो है 1/3। ओके, इसके बाद देखो व्हाइट बॉल का है 1/2। यहां से आप चाहो तो ग्रीन का भी निकाल सकते हो, ग्रीन ही था ना, क्योंकि तीनों का सम हमेशा 1 आएगा। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टर्म्स जो होता है ना वो 1 होता है। तो क्या कह सकते हो, 1 में से 1/3 और 1/2 घटा दोगे ना तो 6 6 - 2 - 3, ग्रीन का आ जाएगा 1/6। ठीक है, इफ द बैग कंटेन्स 9 ग्रीन बॉल, ध्यान रखना 1/6 यानी अगर 9 ग्रीन बॉल है तो टोटल बॉल कितना होगा, 9 6 53। 1 9 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू कितनी होगी 54। ठीक है, देखो 1/6 प्रोबेबिलिटी है और ग्रीन बॉल 9 है, तो 9 एक्चुअली 1 की वैल्यू है, 6 की कितनी होगी 54। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, ABC आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। देखो जैसे इस क्वेश्चन में तो बोल दिया कि एक बैग में 3 ही बॉल है। ठीक है, जब तीनों का सम 1 आ रहा तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन यहां ये भी बोल देना कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मींस कि तीनों का सम 1 आएगा। ठीक है, देखो ये क्या क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ रहा है 3/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ रहा है 1/2। अगर मैं ऐसे देख लू ना, ये देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो आएगा ना यहां से वो आ जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/3। B को ऐसे रहने दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ C को कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/2 इज इक्वल टू 1। आ गया ना, यहां से आप B निकाल सकते हो। कैसे, देखो 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, 4B प्लस 6B प्लस 3B इज इक्वल टू 1। 4 6 10 3 13,
बी की वैल्यू आ जाएगी 6/13। ये बी की वैल्यू आई है, ध्यान रखना। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए की वैल्यू, ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में 3। तो 6 दूनी 12 बटे में 39, 3 से कट करो, 4/13। ये रहा आपका आंसर। देख लो कितना मजेदार है। ये पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा मतलब मजा आ जाएगा, ऐसा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। यहां देखो, 2 डाइस को रोल किया गया है। देखो 2 डाइस बोला जाए तो 36 आउटकम होंगे टोटल। ये तो समझ में आ गया आपको भाई। 6 था क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है तो 36, 3 बार उछाला जाता तो 216, 4 बार उछाला जाता तो 1296। ऐसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर अकर्स ऑन द डाइसेस एन इवन नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, 2 पासों को उछाला गया है, टोटल तो 36 है। अब जो सम आ रहा है ना, जैसे 1 1 आया तो सम आ गया 2, 1 2 आया तो सम आ गया 3, 1 3 आ गया तो सम आ गया 4, 1 4 आया तो सम आ गया 5। तो ये कह रहा है कि सम जो है ना इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो इवन नंबर कब कब आ सकता है? जब 1 के साथ 3 हो, या 1 के साथ 1 हो, या 1 के साथ 5 हो, या 2 के साथ 2 हो, 2 के साथ 4 हो, या 2 के साथ 6 हो। गौर से देखोगे ना, सब में 3 3 बनेंगे। तो टोटल 18 फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स 36 है। तो देखो या तो सम ऑड आएगा या इवन आएगा। तो इवन आने का या ऑड आने का दोनों का ही बराबर ही होता है, 1/2 1/2। ओके, अगेन इजी था। अगला देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमने 2 कार्ड्स निकाले 52 कार्ड्स में से, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 1 स्पेड कार्ड एंड 1 डायमंड कार्ड? देखो एक डायमंड होना चाहिए और एक स्पेड होना चाहिए। देखो इसमें ना कॉम्बिनेशन लगता है। कॉम्बिनेशन को आप कैसे अप्लाई करते हो? देखो परमुटेशन आपने सीख लिया, बहुत बेसिक है, उतने का ही यूज होता है जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी। देखो कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि वेज क्या होता है, क्या वेज होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि थोड़ा नॉनवेज एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक डेट पे जा रहा हूं। आप बोलोगे सर ये नॉनवेज कैसे है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूं जबकि मैं शादीशुदा हूं। ये बात कुछ साल पहले की है जब मैं अनमैरिड था, ठीक है। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाता हूं, मान के चलो, या तुम चले जाओ, लेकिन तुम बेरोजगार लोगों की कहां गर्लफ्रेंड होती है? मैं तो यही मान के चलता हूं तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड यूं कह लो क्रश इस तरीके से है। अब बोलोगे सर ये तो पैरेलल लाइन है। यस, तुम लोग कभी नहीं मिलोगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम मिल पाओगे, लेकिन ये तुम्हारी औकात से बाहर है और तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर वो क्या पता मेरे प्यार में उलझ जाए। अगर वो प्यार में उलझ भी गया तो वो कुछ ऐसे बन जाएंगे कर्व। देखो अगर आप किसी से प्यार कर लेते हो ना, ऐसे देखो ये इसको ना हम एसिम्पटोट कहते हैं, एसिम्पटोट। इसमें क्या होगा ना, तुम और तुम्हारे क्रश के बीच का जो डिफरेंस है ना, धीरे 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 कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। ये गणित जो है ना, मैं कहीं बड़ा अच्छा सुना था मैंने, बड़ा इमोशनल है, इसके सारे जो वर्ड्स है ना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लग भी रहा है कि नहीं सर हम मिलेंगे, तो आप लोग इस तरीके से मिलोगे सेकंड की तरह, सिर्फ एक बार, फिर तुम्हारे रास्ते अलग अलग। ओके, तो गलत लाइन में आ गया ना मैं। हाँ, तो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था। तो मान के चलो मेरे पास 2 जीन्स है और 4 टी शर्ट है। अब मेरे पास कितने चांसेस है कि मैं कपड़ा पहनूं, मतलब क्या पहन के जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास कितने ऑप्शंस है? आप बोलोगे सर 2 और 4 है तो कोई भी पहन लो। तो देखो ऐसा है कि देखो या तो मैं जीन्स 1 या मैं जीन्स 2 पहनूंगा। अब जीन्स 1 के साथ ना मेरे पास 4 टी शर्ट है, तो टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3 और टी शर्ट 4। यहां पे टोटल 4 चांसेस हो जाएंगे। देख रहे हो कितने बन गए? 4। सेम गोज फॉर जीन्स 2, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3 और टी शर्ट 4। आप बोलोगे सर जूते भी तो होंगे।
अगर मैंने यहां जूते लिख दिए ना तो तुम प्रोबेबिलिटी बना बना के परेशान हो जाओगे। ठीक है, मेरे पास जूते हैं, जूते का कलेक्शन मेरा अच्छा खासा है। ठीक है, तो जितने महीने होते हैं, महीनों में दिन होते हैं, उतने ही जूते होंगे मेरे पास। ठीक है, तो जूतों का छोड़ देते हैं, वॉच का करते हैं। ठीक है, मान के चलो मेरे पास 2 वॉच है। अब मान के चलो मैं कितने वॉच पहनूंगा इसके साथ। ठीक है, तो अब देखो, जीन्स 1, टी शर्ट 1, वॉच 1 या वॉच 2, सेम गोज फॉर दिस। तो ऐसे तो कितने भी बना सकते हो। अब बार बार कितना बनाते रहोगे भाई। अब अगर मान लो मैं वॉच के साथ शूज भी दे दिया, इतने सारे चांसेस हो जाएंगे। तो हम इतना नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, मान के चलो, अब मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं बोलता हूं, मेरे पास फिलहाल के लिए 3 जीन्स है। ये सच है, मेरे पास 3 जीन्स है और 5 टी शर्ट है मेरे पास। यस, 5 ही टी शर्ट है, इतने ही है सच में। ठीक है, 7 वॉच है मेरे पास और 28 मान के चलो शूज है। ये थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं 20 शूज है मेरे पास। अब मुझे मुझे जाना है, तो आप बोलोगे कितने वेज है। तो देखो सिंपल सी बात है, 3 में से मैं 1 जीन्स लूंगा, 5 टी शर्ट में से 1 टी शर्ट पहनूंगा, 7 वॉच में से 1 वॉच पहनूंगा और 20 शूज में से 1 शूज पहनूंगा। मल्टीप्लाई कर देना इनको, आपके टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं NCR। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे 3C1 है ना, तो 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल। ये कट गया, 3 आएगा। ओके, एक चीज ध्यान रखना, फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता। जैसे अगर 10 फैक्टोरियल लिख दिया ना, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कहां तक, 1 तक जाता है। और इसको ना हम बीच में कहीं पे भी रोक सकते हैं। कैसे रोकोगे, 10 इंटू 9 इंटू, थक गया मैं, 8 फैक्टोरियल, यही फैक्टोरियल लगा के रोक दोगे। और आगे बढ़ाना है, 4 फैक्टोरियल पे रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो, कल मैं जा रहा हूं गांव, अपने गांव। अब मुझे पैकिंग करनी है। ठीक है, अब मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, तो व्हाट आई नीड, मुझे 2 जीन्स की जरूरत है। ठीक है, 3 टी शर्ट की जरूरत है। ठीक है, 2 वॉच की जरूरत है और 2 शूज की जरूरत है। अब बताओ मेरे पास कितने वेज है। देखो सिंपल सी बात है, 3 जीन्स में से मैं 2 उठाऊंगा, 5 टी शर्ट में से 3 उठाऊंगा, 7 वॉच में से मैं 2 उठाऊंगा, 20 शूज में से मैं 2 उठाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कितना है मेरे पास, मल्टीप्लाई करते रहो, टोटल वेज बन जाएंगे। इतने तरीकों से मैं पैक कर सकता हूं। ठीक है, वैसे तो हम लोग जो मन में आए सामने उठा लेते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कितने तरीके हैं, ठीक है, उसको मैं सुना के भाग जाऊंगा। इतनी गणित इसलिए थोड़ी ना सीखी थी कि तुझको मैं वेज सिखाऊं इस वाला, तो ऐसे बताना नहीं सबको। ठीक है, आप में से बोलोगे सर इतने सारे जूते क्यों, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर इतने सारे जूते क्यों खरीदते हो आप। मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे घर आया हुआ था जॉब के बाद ना, और उस समय मैं अकेले रहता था। तो मैं ना अपने स्टूडियो में जहां मैं पढ़ाता था ना, तो बगल में ही मैंने एक शू रैक लगा रखा था, क्योंकि मुझे जूते बड़े अच्छे लगते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था ना, तो हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे याद है, मैं और मेरा भाई बीच वाला, हम स्कूल जा रहे थे, तो हमारे पाँव में ना चप्पल नहीं था, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। तो मुझे शायद लगता है कि वो एक रीजन रहा होगा कि आज ना हमें जूते बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगते हैं, उसको नहीं लगते इतने अच्छे, वो मेरे ही जूते लेके जाता है। चलो आ जाते हैं, बाकी मुझे और कपड़े वपड़े में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो, जब मैं कार्ड्स की बात करता हूं, तो स्पेड क्या है, देखो हुकुम। ठीक है, हुकुम का पत्ता, देखो होता क्या है ना, 4 होते हैं। एक होता है दिल, हर्ट, एक होता है डायमंड जिसको हम ईट कहते हैं, एक होता है चिड़ी। ठीक है, इसी को शायद स्पेड कहते हैं क्या, नहीं, इसको क्लब कहते हैं। ठीक है, और एक पान का पत्ता, नहीं काला पान होता है ऐसे, ये स्पेड हो गया। ठीक है, तो अब देखो मुझे 2 कार्ड उठाने हैं 52 में से,
टोटल वेज कितने होंगे भैया, 52 में से 2 उठा लो ना, ये रहा टोटल वेट, टोटल वेज। टोटल वेज कितने होंगे, तो इतने होंगे। अब 1 स्पेड उठाना है, तो स्पेड टोटल कितने होते हैं, 13 ना, और ईट कितना है, 13, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 52C2। अब देखो कभी भी ना अगर NC1 निकालना हो ना तो सीधा N होता है, तो ये आ जाएगा देखो 13 गुना 13। अब एक चीज और समझ लो कैसे, जैसे 52C2 है ना, तो आप इसको ऐसे लिखा करो 52 इंटू 51, 1 इंटू 2, बस। पीछे से जैसे 3 है तो ऊपर से 3 नीचे, नीचे से 3 आगे, बस। अब देखो 13 से कट किया 4, 2 से कट किया 2, तो आप देखोगे 13 बटे में 102। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो n कैडेट्स हैव टू स्टैंड इन अ रो। n कैडेट्स को ना एक रो में रखना है, ओके। इफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन आर इक्वली लाइकली, यानी किसी को भी कहीं पे बिठा सकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एक साथ बैठे हो, वो दोनों एक साथ बैठे हो, मतलब एक के बाद एक हो। अब इसको करने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं, उसके बाद ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मान लो मेरा नाम है ABHINAV, मान लेते हैं अभी ए नहीं है, यानी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ये मेरा नाम है, ठीक है। या फिर चलो कोई और लेते हैं नाम जिसमें कोई रिपीट ना हो, से इसमें भी रिपीट हो रहा है, कोई ये नाम ले लेते हैं, ठीक है, विकास नाम है एक लड़के का, ठीक है। अब मुझे ना इसको अरेंज करना है, यानी रीअरेंज करना है, तो कितने वेज में कर सकता हूं मैं, तो मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल। कितना, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 डिजिट है ना, तो 5 फैक्टोरियल। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो n कैडेट्स है, तो टोटल जो आउटकम्स होंगे ना, टोटल आउटकम जो होगा ना वो होगा n फैक्टोरियल। अब से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, a के b। अब इसको मुझे आगे पीछे करना हो तो देखो a के b एक हो गया, एक हो जाएगा a b के, एक हो जाएगा b a के, एक हो जाएगा b के a, एक हो जाएगा k a b, एक हो जाएगा k b a। तो टोटल कितने हो गए, 6 ना। तो ये तो 3 था तो मैंने 6 बना दिया, सीधा मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता था, ओके। लेकिन अब मान लो मुझे ये बोला जाए इसी में, चलो ये तो फिर भी बड़ा हो गया, इसमें कि इस तरीके से बनाओ कि a और k ना हमेशा साथ आए, हमेशा साथ आए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देखो एक तो बन जाएगा a k b, एक बन जाएगा b a k, एक बन जाएगा k a b, एक बन जाएगा b k a। क्या और बना सकते हो आप, तो टोटल 4 बना, कितने बने, 4 बने, जबकि टोटल चांसेस कितने थे, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, क्योंकि हमें a और k को हमेशा साथ में बिठाना था, a और k को हमेशा साथ में बिठाना था, तो इसलिए हमने साथ में बिठाया। बट अब बड़े नंबर्स में कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे टोटल 3 था ना, तो मैं क्या करूंगा कि a और k को ना एक यूनिट मानूंगा, a और k को एक यूनिट मानूंगा। तो अब अगर आप देखोगे तो केवल 2 नंबर्स ही बचे, एक बचा ये a k, एक बचा b। अब a k साथ में रहेगा तो एक ही यूनिट हुआ ना, हम दोनों बराबर है। जैसे याद करना मूवी, एक धमाल वाली मूवी है ना, ठीक है, वो मैं और वो क्या नाम था, जावेद जाफरी और ये अरशद वारसी, दोनों क्या करते थे, हम दोनों मिलकर एक ही यूनिट है, तो 2 फैक्टोरियल। हमेशा ध्यान रखना 3 में से हमने एक कम कर दिया, क्योंकि 2 यूनिट को हमें 1 यूनिट काउंट करना था। अब इन 2 को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं ना, कैसे, देखो एक a k हो गया, एक k हो गया, तो इसीलिए ना हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। ये थोड़ा परमुटेशन का खेल है। चलो मैं ना आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अब थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल दूंगा जिसे समझ में आ जाएगा। अभी देखो अभिनव का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि अभिनव को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज करोगे, तो देखो 3 3 6 1 7,
7 फैक्टोरियल, और अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने उसको एक साथ लिख दिया, तो ये टोटल वेज है। ये इतने कितने वेज है, टोटल वेज है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तरीके से कि सारे वोवेल एक साथ आए, सारे वोवेल एक साथ आए, अब कैसे अरेंज कर सकते हो? देखो सारे वोवेल एक साथ मतलब ये होगा कि ए, आई और ए ये हमेशा आसपास में हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2, देखो इस ए आई को छोड़ दो, तो इसके अलावा कितना यूनिट बचा, 4 ना, टोटल 60 डिजिट थे, 4 ये 3 ये। अब इन तीनों को ना मैं एक मानूंगा, तो टोटल आएगा 5 फैक्टोरियल। टोटल कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने इस एक को इसके साथ ही मान लिया। अब अगेन टोटल ये जो 5 फैक्टोरियल वेज है, इसमें क्या है ना, सारे वोवेल एक साथ है, लेकिन अब वोवेल को भी तो रीसफल करोगे ना आपस में, तो वोवेल कितने हैं, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल। बट क्योंकि ए रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्योंकि देखो अब मैं ए को ए लिख दूं या मैं ए को ए लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलोगे सर आपने सेम बात तो बोल दी, फिर मैं बोलूंगा नहीं मैंने पहले वाले को जो बोला था ना ए वो दूसरा है, फिर आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ए तो कोई भी हो एक ही होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो टोटल 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। अब क्या कोई चीज रिपीट हो रहा है इसमें? आप बोलोगे सर रिपीट हो रहा है ना, टी रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, यानी टी 2 बार रिपीट हो रहा है, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल वेज ये आ जाएगा। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। इतने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, आप इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो। याद रहेगा हमेशा, ओके है, आई होप क्लियर होगा। ये टोटल अरेंज है। तो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां देखो टोटल आउटकम n फैक्टोरियल था, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? अब देखो फेवरेबल आउटकम में आपको भी पता है कि हमने ना 2 को एक साथ बिठाना है, तो जो टोटल चांसेस होंगे ना वो एक कम हो जाएगा। पहले n था ना, n से एक कम, क्यों? क्योंकि हमने 2 यूनिट को 1 यूनिट मान लिया है। अब उन 2 को तो आप रीसफल कर सकते हो ना एक दूसरे से, तो 2 फैक्टोरियल। अब जैसे वो जो 2 बंदा है, तो एक यहां बैठ सकता है, एक यहां बैठ सकता है, मान लो ए और बी, या फिर वो बी और ए भी तो बैठ सकता है, यानी टोटल 2 बार तो ये आपस में ही सफल कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम ये है, टोटल आउटकम ये है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, n-1, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। अब n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n-1। अब देखो ये और ये कट गया, 2/n इज योर आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा है। वीडियो को रोक रहा हूं, बार बार रोक, ये आपको टूटा टूटा ही वीडियो मिलेगा। आई होप क्लियर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। देखो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ और ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहां पे क्या था, अच्छा एंड एग्जॉस्टिव भी था। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ना, जहां तक मुझे अब याद आ रहा है ना, एक तो ये कभी कभी पढ़ाओ ना, ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है ना वो 1 होता है। अब आप बोलोगे सर ये यूनियन कहां से आ गया? अब देखो अगेन यूनियन होता है, यूनियन समझाता हूं मैं क्या होता है। इसके लिए ना आपको सेट समझना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक ही ऐसा है ना, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तभी मैं एक बार एनसीईआरटी करवाने की सोच रहा हूं, और करवा दूंगा मैं आप लोगों को। अब समझो ये सेट क्या है। आप जैसे कॉलेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कॉलेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप जो डांस कर सकते हैं, ग्रुप 1 जो डांस कर सकते हैं, इस ग्रुप में है ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक ग्रुप है दूसरा। अब इस ग्रुप में है मान लो बी डी एफ जी एच, 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, अब इन 2 ग्रुप में से ना अगर आपसे पूछा जाए टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, मतलब G1 अपॉन में G2, या यूं कह लो कि टोटल कितने लोग हैं, तो उसके लिए ना हम ऐसे निकालते हैं G1 यूनियन G2। देखो यूनियन मतलब है कि मैंने क्या किया, इन सबको एक साथ बुला लिया और मैंने बोला चलो भाई सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे। एक अलग से ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम हमने दे दिया G1 यूनियन G2। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ग्रुप है।
मैं बोलूंगा इसमें कितने लोग हैं, आप बोलोगे सर 10 लोग हैं, ग्रुप इसमें 5, ग्रुप इसमें 5। मैं बोलूंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कॉमन है इसमें। तो ए यूनियन जी जो होता है ना, वो हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो टोटल 8, इस ग्रुप में टोटल कितने लोग होंगे, केवल 8 लोग ही होंगे। ध्यान रखना, यहां यूनियन लग रहा है यानी टोटल 8 ही लोग हैं। और अगर मैं इंटरसेक्शन लिखूं ना, अगर मैं इंटरसेक्शन लिखूं, इंटरसेक्शन मतलब है कि कॉमन, तो बी और डी, बी और डी ये क्या है, ये कॉमन है। ओके, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल देना तो समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, प्रोबेबिलिटी ऑफ G2, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 यूनियन G2, ठीक है, ये जो तीनों का सम होगा ना वो 1 होगा। एक चीज और ध्यान रखना, जो A इंटरसेक्शन B होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, हमें A और B बोलना है। एक चीज और ध्यान रखना, यूनियन को और बोलते हैं, इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं, ठीक है। अब P A और B निकालना है तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, 1/6 आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना, वही अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं ना, तो हम दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 आता। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज दिस, तो नॉट E क्या होगा, किसी भी चीज की होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो 1 होता है, सम। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.5 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E या E नॉट होगा 1 माइनस 0.05, तो 0.95। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। थोड़े दिन पहले एसएससी ने 2023 में एक क्वेश्चन में ना इस तरीके से उन्होंने डेटा सेट किया था कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा बन रहा था। तो कोई भी जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना, जिसने भी थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, ठीक है, उसको यह समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत है और बेनिफिट टू ऑल जाएगा। लेकिन एसएससी ने ऐसा माना नहीं। एसएससी ने बोला कि नहीं भाई, हमारा डेटा गलत है लेकिन क्वेश्चन हमने सही पूछा है, ठीक है। डेटा मैंने यार ये क्या है, और आप मानोगे नहीं, एक टीचर है, बहुत फेमस टीचर है, आप सबके चहीते, उन्होंने एसएससी को सही भी साबित कर दिया था कि नहीं डेटा की गलती है। मैं गधे हो गए, क्या बात करते हो, मतलब डेटा सही होने का मतलब थोड़ी ना है कि आप प्रिंसिपल्स ही भूल जाओ। प्रिंसिपल्स हमेशा ऊपर होता है, ध्यान रखना एक चीज, प्रिंसिपल सही होना बहुत जरूरी है मैथ्स में, ठीक है। लाइक प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां देखो एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक मार्क किया हुआ है। एक डिस्क उठाया गया है रेंडमली बॉक्स से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट बेयर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो टोटल बॉक्स है 90 यानी फेवरेबल आउटकम्स है 90। अब अगर आपसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है या 9 हो सकता है या 16 या 25 या 36 या 49 या 64 या 81, यही तो हो सकता है ना टोटल। तो टोटल कितने हैं, 9 का स्क्वायर टोटल 9 ही है, तो 9/90। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल 9 आउट ऑफ 90, तो 9/90 1/10 होता है। इजी है, बहुत इजी है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक साथ उछाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 हेड आए। ठीक है, देखो एक कॉइन को 3 बार उछालना या 3 कॉइन को एक बार उछालना, बात वही है। तो जो टोटल चांसेस होंगे ना, देखो एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, और क्योंकि 3 कॉइन उछाला है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल आउटकम्स हमेशा ध्यान रखना 8 होगा। अब बहुत तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप बना के भी कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, इस क्वेश्चन में ना हम अच्छे से घुस जाते हैं, ताकि आपको ना कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाए और कॉइन का भी समझ में आ जाए। अब जैसे देखो 3 कॉइन है, तो पहले आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड सॉरी हेड टेल हेड, टेल हेड हेड,
ठीक है, 4 ये बन गए। अब बचे हुए 4 बनाना और आसान है। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। अब एक तरीका तो यह है कि आपने ये बना दिया, ठीक है, सेट को क्लोज नहीं करना चाहिए था। अब देखो टोटल आउटकम्स तो 8 है, अब बोला है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब क्या है कि 2 हेड भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो 2 हेड, 1 2 3 4, 4 में से आप देखोगे 3 बार 2 हेड है और 1 बार 3 हेड है, तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम है ना वो 4 है। तो आप इसको 4/8 यानी 1/2 बोलोगे, ये 1/2 इसका आंसर है। अब अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन से करना हो, अब अगर मुझे इसे कॉम्बिनेशन से करना हो, देखो 3 कॉइन को उछाला गया है, ठीक है, 3 कॉइन को उछाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 हेड आए? इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। तो इसमें 2 चीज आएगा, या तो 2 हेड आया है या 3 हेड आया है, ऐसा ही तो है, ठीक है। अब देखो 2 हेड होने की चांसेस कितने हैं? 3 बार उछाला है, 3 में से 2 हेड आ गया। 3 बार हेड आने के चांसेस कितना है? 3C1, सॉरी 3C3, तीनों बार हेड आ गया है। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, देखो 3C2 भी 3 होता है, 3C3 1 होता है 4। अब यहां देखो, यहां से भी आप फेवरेबल आउटकम्स 4 निकाल सकते हो, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, या तो हेड आएगा नहीं, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएगा, या तो 3 हेड आएगा, ठीक है। एक भी हेड नहीं आ रहा मतलब 3 में से एक भी नहीं। 1 हेड आ रहा है, 1 2 3, इसको ऐड करके देख लो ना, 1 आएगा, सॉरी 8 आएगा, टोटल आउटकम्स आएंगे ना इसमें, तो क्योंकि हम यहां वेज निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो 4 है, 4 है, अपॉन में टोटल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3 है, ठीक है, 3 बार उछाला है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8 था, तो 4/8 आप 1/2 देख सकते हो। इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब देखो यहां 3 बार था ना, आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसे ही करेंगे। अब सोचो, अब क्या है ना, जब आप आधा अधूरा पढ़ोगे ना तो आधा अधूरा ही सीखोगे, ठीक है, आधा अधूरा ही सीखोगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं एक कॉइन को, ठीक है, कॉइन नहीं, सोचो एक कॉइन को 10 बार उछाला गया, 10 बार, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ 1 बार हेड आया है? आप बोलोगे सर अभी बना देता हूं, मैं बोलूंगा अभी मत बना, आराम से 5-6 दिन बाद दियो, क्योंकि बनाते रह जाओगे नहीं बनेगा, बनेगा भी नहीं, ठीक है। या सीधा बना दो कि देख भाई 10 बार उछाला गया, 1 बार हेड आने के चांसेस क्या है, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे? अभी मैंने बताया था एक कॉइन में 2 चांस होते हैं, और 10 बार उछाला है तो 2 की पावर 10, तो 10 अपॉन में 2 की पावर 10, ये रहा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। लेट E and F be an even such that probability of E, probability of F और probability of E intersection F दे रखा है, और आपसे पूछा है probability of F नॉट कंडीशन ऑफ E नॉट। अब देखो इसको ना कंडीशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है 2024 के मेंस में भी। मैं बताता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। से बचपन के दिन वो याद करो जब ना तुम्हारा कोई दोस्त बोलता था आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो तुम बोलते थे छोड़ यार फिर मैं भी क्या करूंगा जाके, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता था कि अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि आज तुम्हारा दोस्त नहीं आया है, मान लो ए आज स्कूल नहीं आया है, क्या चांसेस है कि बी भी नहीं आएगा? तो ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिन में खाना खा लिया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं दोबारा खाना खाऊंगा? कुछ तो होगा ही। तो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे है ना उसका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, ऊपर वाले का निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, होता इजी है। अब जैसे हमें इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इंटरसेक्शन
ई नॉट, यहां फॉर्मूले का यूज होगा थोड़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। हमसे क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट ऑन कंडीशन ऑफ ई नॉट, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये निकालना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे ई नॉट और एफ नॉट था ना, मैं ए में बी में लिखता हूं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो यूनियन निकाल सकते हो। 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/5। फॉर्मूला जो भी भूला है, मैं बता रहा हूं, आप लोग थप्पड़ के योग्य हो अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। हाँ, तो यहां थे हम, तो 4 3 12 और 5 60, बाप रे बाप, 60, 4 3 7, अच्छा 35 माइनस 12, 23/60, ठीक है, ये आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 23/60 विच इज इक्वल टू 37/60। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है? 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 कर दें? क्या करना है? यहां पुट करना है। देखो है ये बहुत आसान, लेकिन आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ई नॉट कितना था? 3/4, 4 से कट गया 15, 15 गुना 3 45, 37/45 इज योर आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और फिर मुझे बैठ के करवाना पड़ेगा। आपको पता है मैं खड़े होकर कोशिश कर रहा हूं रोक रोक के वीडियो करूं, बट हो नहीं पा रहा है, पांव दुखने लग जाता है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। If the probability of drawing a blue ball from the bag is 4 times of red ball, इसका सिंपल मतलब है कि जो ब्लू बॉल है ना वो रेड बॉल से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो रेड बॉल अगर 4 है तो ब्लू बॉल कितना होगा? 16। देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, अच्छा सॉरी, रेड बॉल 5 था तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये 4 लिखा है मैंने, इसको 5 कर देना तो ये 20 आ जाएगा। तो इजी है। एक बैग है, 8 पिंक बॉल है। कितने पिंक बॉल है? 8 पिंक बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है। अगर 2 बॉल मैं निकालूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम कलर हो? अब देखो सेम कलर में मतलब ये हुआ कि या तो वो दोनों पिंक है या वो दोनों ग्रीन है, अलग अलग नहीं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपसे बोला जाए टोटल वे कितना है, तो देखो भैया 8 ग्रीन, 8 पिंक और 6 ग्रीन, 14 में से हमें 2 बॉल निकालना है। देखो जब मैं ऐसे आंख बंद करके निकालूंगा ना, ठीक है, तो समझ लो 14 में से 2 निकाल रहा हूं। ठीक है, अब दोनों पिंक होने के चांसेस क्या है? वो 8 में से निकलेगा, ठीक है, या वो ग्रीन में से निकलेगा, 6C2। आप बोलोगे सर एक चीज समझ में नहीं आता कि कब प्लस आता है कब माइनस आता है। एक चीज ध्यान रखना, 2 ब्लू है, यहां ना 2 बॉल निकालना है। ठीक है, अगर ये होता ना एक पिंक और एक ग्रीन, तो 8C1 इंटू 6C1। ध्यान रखना, अगर 2 ही निकाल रहे हैं और यहां 2 आ चुका है ना, यानी बीच में प्लस आएगा। हमेशा जितना बॉल निकाल रहा है ना नीचे, उतना तो आएगा ही, तभी हम प्लस ऐड करेंगे। अब देखो 8C2 को मैं ऐसे लिखता हूं, 8 गुना 7 1/2 प्लस में 6C2 को 6 गुना 5 1 गुना 2 और 14C2 को 14 गुना 13 1 गुना 2। देखो 2 से कटा 4 28, 2 से कटा 3 15, ऊपर आया 43, नीचे 13 7 91। देखो अगर अभी भी आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, तो फिर भूल जाओ कि इससे आसान आपको कोई ये करवा सकता है। और अगर इससे भी और आसान समझना है तो आपको ना 1 वीक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक सबसे पहले ना मैं बता रहा हूं, आते ही ना मैं
परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, मेरा वादा है। ठीक है, और आपको पता, मैं वादे पे खड़े उतरता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a multiple of 2 on one dice and a multiple of 3 on other dice when both dice are thrown simultaneously। अब देखो, दो बार उछाल रहे हो तो 36 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं बताऊंगा कि 6 की पावर 2 आ रहा है। अब आपको समझना है, अब पहले पे आ रहा है मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा ही है ना, दो यहां, दो यहां, दो यहां, टोटल 6 आउटकम्स बनेंगे। 6/36, 1/6। इजी है, बहुत इजी है। अगला देखो, अगेन एक बैग है जिसमें 7 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है। एक बॉल निकाला हमने, केवल एक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट्स नॉट अ ब्लैक बॉल? देखो, सबसे पहले कितनी ब्लैक है, टोटल है कितना, 7, 8, 15, 9, 24। 24 में से एक बॉल निकाल रहे हैं हम। अब वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, इन 15 में से कोई एक है, बस ब्लैक नहीं हो सकता। बाकी देखो, रेड है, व्हाइट है, क्या फर्क पड़ता है? आप चाहो तो लिख सकते हो कि या तो 7 में से एक निकलेगा या 8 में से एक निकलेगा, बट अलग अलग लिख के क्या फायदा, 15 से एक लिख दो, बात वही है। 15/24 आ जाएगा, 5/8 ये रहा। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, लाइक जब आप एनसीआर सॉल्व करते हो ना, एनसीआर का फॉर्मूला तो आपने कर ही लिया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब NC1 n होता है, NCN 1 होता है, NCN माइनस 1 भी n होता है। ओके, अब मैं थोड़े क्वेश्चंस बैठ के करवाता हूं जो बच गए हैं। 3 कार्ड निकाले गए हैं, ध्यान रखना, हमने 3 कार्ड निकाला है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला कार्ड जैक है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा इवन नंबर कार्ड है? ठीक है, दो मिनट रुकना। देखो किधर है, हाँ सॉरी, पानी का टंकी भर गया था, बंद करना था। 3 कार्ड है, वन आफ्टर अनदर, रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला, देखो विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या, आपने उठाया, देखा क्या है, फिर वापस डाल दिया। ठीक है, 3 कार्ड उछाल आ रहा है। पहला जैक, जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैक टोटल 4 होता है ना, आउट ऑफ 52, 1/13। दूसरा ब्लैक कार्ड, अब देखो ब्लैक कार्ड जो होता है ना वो 26 होते हैं आउट ऑफ 52, तो 1/2। और थर्ड कार्ड एक इवन नंबर कार्ड। अब देखो इवन नंबर कार्ड कौन कौन सा हो सकता है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो टोटल अगर आप देखोगे ना, एक कलर में 5 कार्ड होते हैं, तो टोटल 20 कार्ड होंगे आउट ऑफ 52। इसको सॉल्व कर दो, 4 से कट किया, 5/13, तो 5/338। ये ज्यादा आसान होता है, ये ज्यादा आसान होता है, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट E and F आर दिस एंड दिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियसली अकरेंस इज 0.15। देखो एक साथ होने के चांसेस, उनका एक साथ घटित होने का, एक साथ यानी कि ध्यान रखना कॉमन है वो। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है,
E इंटरसेक्शन F 0.14 है। क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर E अकर्स नॉर F अकर्स। देखो, नाइदर E अकर्स नॉर F अकर्स, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। ठीक है, E यूनियन F कैसे निकालोगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F जो होगा ना, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो 0.25, 0.5, 0.75 माइनस 0.14, तो आ जाएगा 0.61। तो 1 माइनस 0.61 क्या आ जाएगा? 0.39। सच अ नाइस क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखते रहना, अच्छा क्वेश्चन था ये। What is the probability that a card draw from a pack of red face card, a face card being one with a picture? देखो, आपसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक कार्ड निकाला है। ओके, हमने एक कार्ड निकाला है, एक वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ध्यान रखना टोटल कार्ड 52 होते हैं। ठीक है, पैक इज अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, मतलब एक तो फेस कार्ड होना चाहिए और रेड होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो फेस किस किस पे होता है। ठीक है, जोकर्स अलग चीज होता है, जोकर्स एक्स्ट्रा कार्ड हो गया। जैक पे भी फोटो होता है, क्वीन पे भी होता है और किंग पे भी होता है। तो इन्हीं 3 पे होता है ना। रेड के टोटल 26 होते हैं, यानी टोटल 6। तो आ जाएगा 3/26। ठीक है, आपको ना इसके लिए थोड़ा सा ना आपको कार्ड को भी समझना जरूरी है। तो एक बार ना टास्क देख लेना। वैसे अगली वाली जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बना दूंगा टोटल कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, बता दूंगा अच्छे से। अभी बस जल्दी में थोड़ा करवाना है, ये टाइम होता तो मैंने पहले सोचा था वो डालूंगा फिर ये डालूंगा, क्योंकि ये एसएससी बेस्ड है। ये वो है जो एसएससी पूछ रही है। अ बैग कंटेन्स 150 मार्बल ऑफ व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट मार्बल इज 7/10 और ब्लैक मार्बल है 3/15, हाउ मेनी ग्रीन मार्बल आर देयर? देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 1 होता है सम। 3 ही तो थे, व्हाइट, ब्लैक और ग्रीन। ठीक है, व्हाइट है 7/10, यानी कि आउट ऑफ 150 ना, 150 को 7/10 करोगे ना, यानी कि जो व्हाइट है ना, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि 105 तो व्हाइट ही हो गया। अब ब्लैक है 3/25, यानी कि 18 ब्लैक हो गया। तो 123 तो यही हो गए, यानी बचा हुआ जो 27 है ना, वो क्या है? ग्रीन है। जरूरी नहीं है हर जगह आप प्रोबेबिलिटी लगाते रहो, कहीं पे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। एक जॉब इंटरव्यू है। अभी सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक जॉब इंटरव्यू हो रहा है, 21 मेल है और 17 फीमेल है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर कॉल्ड रैंडमली। हमने रैंडमली आवाज लगा दिया, ए आ जाओ, बी भेज दो, सी, या फिर हमने बाहर बैठा हुआ गार्ड को बोल दिया कि किसी को भी भेज दो। आपसे बोला है कि एटलीस्ट 2 मेल या 2 फीमेल का इंटरव्यू करने के लिए ना हमें कम से कम कितने कैंडिडेट को बुलाना चाहिए। देखो, कम से कम बुलाना है और हमें ना या तो 2 मेल या 2 फीमेल, जो भी पहले हो जाए ना उसी को इंटरव्यू करके बस खत्म कर दो। या तो 2 मेल या 2 फीमेल। कितने लोग हैं छोड़ो, मेल भी बहुत है फीमेल भी बहुत है। मैंने पहले को बुलाया, मान लो मेल आ गया, दूसरे को बुलाया, वो भी मेल हो गया, तो 2 मेल हो गया ना, तो बात खत्म। लेकिन आप बोलोगे सर जरूरी थोड़े ना ऐसा हो, पहला मेल है दूसरा फीमेल भी तो हो सकता है, या पहला वुमेन है, ठीक है, और दूसरा मैन भी तो हो सकता है। इस केस में देखो, इन दोनों ही केस में, वुमेन वुमेन केस में तो 2 में ही हो गया, पहले 2 में ही पता चल गया कि दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। लेकिन अगर मान लो अपोजिट जेंडर आ गए तो फिर तो 2 से काम नहीं चलेगा। फिर हमने तीसरे कैंडिडेट को बुलाया। अब देखो, तीसरा कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों ही केस में हमने कम से कम 2 मेल या 2 फीमेल का इंटरव्यू तो कर दिया ना। कोई एक करना है, या तो 2 मेल करना है या 2 फीमेल का करना है। तो मिनिमम हमें 3 लोगों का इंटरव्यू तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 में से ना
दो का तो अलग सेम जेंडर होगा ही होगा ना, ठीक है। यहां हम मान के चल रहे हैं अदर जेंडर वाले नहीं है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ भी है। ये 11वीं क्लास का ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर, टोटल 12000 गाड़ियों का ना इन्होंने इंश्योरेंस किया। और किसी भी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो, उसका चांसेस क्या होता है? स्कूटर का 0.01 है, कार ड्राइवर का 0.03 है और ट्रक का 0.15 है, ठीक है। अब मान लो कोई एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है? देखो सबसे पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जैसे देखो टोटल 12000 गाड़ी थी जिसमें से 2000 स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो सिंपल है, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे स्कूटर ड्राइवर है तो स्कूटर लिख लिया हमने, और मीटिंग विद एक्सीडेंट लिखना भूल रहा हूं मैं, छोड़ो उस चीज को, मैं सीधा बता देता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो टोटल वेज कितने हैं वो देखो। स्कूटर हमने एक रेंडमली उठाया, स्कूटर होने के चांसेस क्या है? 2000 में से 12000, 1/6, 1/6, और उसका एक्सीडेंट होने का 0.01, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सेम एक कार ड्राइवर उठाया हमने, 1/3, एक्सीडेंट होने का 0.03। एक हमने ट्रक ड्राइवर उठाया, 6000 था ना, यानी 1/2, और एक्सीडेंट होने का 0.15। यानी जो टोटल वेज है ना, वो इनको ऐड करोगे ना, देखो 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो 0.01, 0.06, और 6 को 3 से किया तो 0.45, 7, 0.52/6। ये टोटल है प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल वेज है, एक तरह से कह सकते हो कि ये चांसेस है कि किसी ना किसी का एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन स्कूटर का ये है, यानी कि 0.01 अपॉन में 6 डिवाइडेड बाय 0.052 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कटा, 0.01 अपॉन में 0.52, 1/52 आपका आंसर हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, सबका देख लिया, फिर कि भैया उसमें स्कूटर वाले कितने हैं, बस, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में मैं आपको और डिटेल में पढ़ा दूंगा, ये परेशान नहीं होना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक न्यू कार गेटिंग एन अवार्ड, अच्छा नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ न्यू कार गेटिंग एन अवार्ड फॉर इट्स डिजाइन इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अवार्ड। देखो गेटिंग अवार्ड 3 है, नॉट गेटिंग से, यानी कि अगर 4 में से 3/4 है गेटिंग अवार्ड और नॉट गेटिंग है 1/4, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो, गेटिंग एन अवार्ड 3/4, ठीक है। एक लेटर चूज करना है हमें रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर हमने सेलेक्ट किया ना वो टी से कोई और है? तो टोटल कितने हैं? 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, और टी के अलावा कितने हैं? टी 2 है टोटल, यानी 10, 10/12, ये तो आप सीधा कर सकते हो, 5/6। इजी था। चलो हमारे पास ना 2 बैग है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। प्रोबेबिलिटी ना बहुत टाइप है, आपको फिलहाल ये देखना है, और उसके बाद ना अगर ये बच्चा, कोई भी बच्चा, जैसे आज 17 तारीख, अगर ये आप 24-25 अगस्त के बाद देख रहे हो ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने ना बेसिक वाला वीडियो देख लिया। अगर बेसिक वाला देख लिया तो इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, फिर ये आपको इजी लगेगा। 2 बैग है हमारे पास, एक में 4 व्हाइट है, 5 ब्लैक है, दूसरे बैग में 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक है। देखो पहले में 4 व्हाइट है और 5 ब्लैक है, और दूसरे में 4 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। अभी समझना, अगेन ये कंडीशन ही हो गया एक तरह से, एक बॉल निकाला गया पहले बैग से और उसको दूसरे बैग में डाल दिया गया बिना देखे हुए। आपने निकाला एक बैग, दूसरे में डाल दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है अब कि जो दूसरे में, जो हमने सेकंड बैग से जो हमने बॉल निकाला है ना, वो ब्लैक बॉल है? देखो सबसे पहले 2 चीजें होंगी, पहला जो आपने निकाला है ना बैग 1 से, या तो वो व्हाइट होगा, व्हाइट होने के चांसेस 4/9 है, या वो ब्लैक होगा, 5/9 है, ठीक है।
अब अगर आपने व्हाइट निकाला और इसमें एक डाल दिया, अब यहां देखोगे आप 5 व्हाइट और 3 ब्लैक है। अब इसमें से ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस क्या है? 3/8, क्योंकि 3 बॉल है ब्लैक और टोटल हो गया 8। लेकिन दूसरा वाला केस देखो, अगर मैंने ब्लैक इसमें डाल दिया तो अब देखोगे 4 व्हाइट है और 4 ब्लैक है, तो यू विल फाइंड 4/8। दोनों को ऐड कर दो, तो 12/72 प्लस में 20/72, 32/72 इज इक्वल टू 4/9। 8 चौके 32, 8 9 72। ये अभी हमने 25 ही क्वेश्चंस किए हैं, 25 और करना है। मेरी गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। अरे नहीं पूछेंगे, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत भी दिक्कत बच भी रही है ना, वो मैं आपको जल्दी ही डिटेल वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। बाकी अगर आप में से कोई भी बच्चा आगे की तैयारी कर रहा है, आप चाह रहे हो सीजीएल की तैयारी करो, तो बढ़िया मौका है आपके पास। आप किसी भी वीडियो में के नीचे जाते हो, जस्ट लाइक कि आपने हमारे यहां किसी भी वीडियो के नीचे चले जाना, जिसमें जैसे मान लो मेरा कोई भी बैच है, यही वाला है, ठीक है। जब आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो ना, तो यहां पे ना एसएससी कोर्स का एक लिंक मिल जाएगा। यहां से जाना है आपको, और सिंपल कैसे बाय करना बहुत बच्चे पूछते रहते हैं ना, तो उनके लिए यहां जाना, अप्लाई कूपन में, और यहां कूपन कोड डाल देना। अभी 007 कोड यूज करना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप क्लास अच्छी लगी है आपको। क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। ये जो है, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहां से आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाना। थैंक यू सो मच।